वरुण गांधी लोकसभा चुनावों में अभी तक शांत थे। वो किसी का प्रचार नहीं कर रहे थे, किसी दल के समर्थन में वोट नहीं मांग रहे थे। लेकिन छठवें चरण के चुनाव प्रचार समाप्त होने से कुछ घंटे पहले अचानक वो सुल्तानपुर पहुंच गए और एक के बाद एक सभाएं की। सुल्तानपुर से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वरुण ने अपनी मां के लिए वोट मांगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि जो रौनक देश में रायबरेली और अमेठी की है, वो ही रौनक सुल्तानपुर की होनी चाहिए। साफ है, अमेठी और रायबरेली की पहचान गांधी परिवार से जोड़कर होती है। इन दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के लोग लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2.5 दशक में पहला मौका है कि अमेठी से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहां कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा गांधी परिवार के सहारे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अमेठी और रायबरेली की तारीफ कर एक तरफ से वरुण ने प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दे दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि वरुण गांधी के बयान से कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए कि चुनाव प्रचार के दौरान वरुण का शरीर बीजेपी में होता है लेकिन मन कांग्रेस में, तो ये गलत नहीं होगा। वरुण गांधी ये बात तो पहले ही कई बार कह चुके हैं कि वो राहुल या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और इसी के चलते उन्होंने अमेठी और रायबरेली सीट पर कभी भी बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं मांगे। उल्टा जब वो 2014 में सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे तो उन्होंने मंच से ही राहुल और सोनिया गांधी का प्रचार कर दिया था। 2014 में वरुण गांधी ने राहुल गांधी के काम की तारीफ करते हुए कहा था कि हमें लघु उद्योग चाहिए, हमें सुल्तानपुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहिए, हमें यहाँ रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह राहुल गांधी ने अमेठी में किया, सफलता से किया। वरुण गांधी जिस समय राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, उसी समय राहुल अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी ने वहां स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा था। वो राहुल पर निशाना साध रही थी, लेकिन वरुण के बयान ने स्मृति के साथ ही खेल कर दिया था। 2014 में राहुल गांधी अमेठी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए, तो रायबरेली से सोनिया गांधी की जीत 3 लाख के पार थी। वैसे जब वरुण ने राहुल गांधी की तारीफ की तो राहुल गांधी का भी बयान आया था। राहुल ने कहा था कि जो वरुण कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मुझे खुशी है, लोग अमेठी के विकास की तारीफ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। वैसे इस बार राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी आसानी से अपनी सीट पर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन वरुण गांधी के बयान से बीजेपी को यूपी की बची हुई सीटों पर जरूर बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वरुण ने भी सुल्तानपुर में अपनी मां का प्रचार करते हुए उनके लिए वोट तो मांगे, लेकिन दूसरी सीटों पर चल रहे चुनावों को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना ही यह दावा किया कि इस बार फिर से मोदी सरकार बन रही है। दरअसल वरुण गांधी अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वो पीलीभीत से सांसद हैं और बीजेपी से टिकट भी मांग रहे थे। नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया था, लेकिन बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक भावुक पत्र लिखा था, जिसके बाद उनके बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आने लगी थी। पीलीभीत में पीएम मोदी की रैली हुई तो वो उसमें भी शामिल नहीं हुए। योगी सहित दूसरे नेता भी आए, लेकिन वरुण ने पीलीभीत में प्रचार नहीं किया। 22 मई तक वो बीजेपी के किसी भी मंच पर नहीं दिखे और ना ही बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील ही की। और आज भी वो बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहे। उल्टा अमेठी और रायबरेली की रौनक की बात करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी की जरूर Yeah.